मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा के लिए समर्पित है। हनुमान जी के भक्त मंगलवार का व्रत उन्हें खुश करने के लिए करते हैं। कलयुग के देवता कहे जाने वाले बजरंग बली की पूजा और उपासना करने से जीवन में खुशियां आती हैं। मंगलवार के दिन व्रत करने से हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो ऐसे में उसे मंगलवार व्रत रखना चाहिए। इससे मंगल की कृपा मिलती है और कई तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन से कष्टों को दूर करता है और साहस, सम्मान, बल और पुरुषार्थ बढ़ाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मंगलवार व्रत की विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मंगलवार का व्रत करने की सोच रहे हैं तो इस व्रत को कम से कम 21 मंगलवार तक नियमित रूप से करना चाहिए। मंगलवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो घर के ईशान कोण यानी कि घर की उत्तर पूर्वी दिशा को साफ करके हनुमान जी की मूर्ति या फिर चित्र की एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापना करनी चाहिए। इस दिन लाल कपड़े पहनने चाहिए। हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है तो उसे स्नान कराएं। अगर आपके पास उनकी तस्वीर है तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर कपड़े से पोंछ दें। अब भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब हनुमान जी को फूल अर्पित करें, चमेली का तेल अर्पित करें, सिंदूर रोली अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर मंगलवार व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का भी पाठ आप इस दिन कर सकते हैं। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर अंत में उनकी आरती करें। अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। फिर शाम के समय पूजा आरती करने के बाद अपने व्रत का पारण करें। इस दिन सात्विक भोजन ही करें। हो सके तो इस दिन नमक ना खाएं। अब जानें इसकी उद्यापन विधि। 21 मंगलवार तक व्रत रखने के बाद 22वें मंगलवार को पूरे विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करके उन्हें लाल चोला चढ़ाएं। फिर 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार व्रत से हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहती है। ये व्रत सम्मान, बल और साहस को बढ़ाता है। होनहार और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से भूत, प्रेत, काली शक्तियों से बचा जा सकता है। साथ ही यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है और शुभ फल नहीं दे रहा है तो आप मंगलवार व्रत का पालन करें। जिन लोगों पर मंगल की महादशा चल रही है उनके लिए यह व्रत बहुत ही मंगलकारी है। अब सुने इसकी व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वे बड़े ही दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में जाकर हनुमान जी की पूजा किया करता था। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना किया करता था। इधर घर पर उसकी पत्नी भी पूरी श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत किया करती थी और हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में शाम के समय हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी भोजन न बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया अब वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। अब भूखी प्यासी 6 दिन तक ब्राह्मणी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां प्रकट होकर उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। अब यह पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो उसने बालक को देखा और पूछा कि ये कौन है। उसकी पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास न हुआ और एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि मंगल कहाँ है, जब तक ब्राह्मण कुछ कहता तब तक मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया।
उसी रात बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही ब्राह्मणी को दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा सदा बनी रहती है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।